हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। आप इसे जेंट्स, लेडीज़ या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए इसका फ्रंट लुक है ये और बैक से ये कुछ ऐसा आता है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है और ये हार्ट शेप में आता है। देखिए इसकी शेप ऐसे करके आती है ये कुछ, तो ये बिल्कुल हार्ट शेप में आता है। बहुत सुंदर लगता है किसी प्रोजेक्ट में डाल के। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 4 स्टिचेस हमें एक्स्ट्रा डालनी है। तो 10 फंदों की ये बिनाई है, तो 10-10 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 4 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 4 फंदे देखिए, 2 फंदे तो हमें अपनी बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए क्योंकि 2-2 फंदों का हमने गैप रखा है और 2 फंदे हमें अपने एज के लिए चाहिए, इसलिए हम लास्ट में इसमें 4 फंदे और डालेंगे। यहाँ पे बिनाई मैं आपको 24 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 24 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार इसमें हमारी बिनाई डलेगी। तो देखिए फर्स्ट रो है पहली सिलाई सीधी तरफ से। अब यहाँ पे एक फंदा पर्ल वाइज स्लिप कीजिएगा, उसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। 1 2 फंदे उल्टे बिने, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो पीछे वाला एक फंदा हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे इसको और इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे, 1 2। उसके बाद फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो देखिए पहली एज स्टिच थी, इसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हुआ था, तो फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो पीछे वाला एक फंदा हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे इसको और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बिन देंगे, 1 2। फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बिन उल्टा बिन लेना है, 1 2 3। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। उल्टे साइड से हमेशा हमारी इसी तरीके से बनेगी जैसे मैं अभी बना रही हूँ। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा। तो एक फंदा स्लिप करा हमने, उसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2 और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में ये 3 फंदे बचेंगे, तो ये तीनों सीधे जाएंगे, 1 2 3। अब जैसे हमने ये सेकेंड रो बनाई है, वही हमें हर बार रॉन्ग साइड में रिपीट करनी है। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा एज का, इसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब यहाँ 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2, ये 2 फंदे सीधे और इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो ये पीछे वाला एक फंदा हम आगे की तरफ से ऐसे आगे लेके आएंगे, ऐसे, और इसको हमें स्लिप करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और ये वाला पीछे वाला फंदा सीधा बिन लेंगे। अब इन 2 फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे। तो ये पीछे वाले फंदे को हम इस बार पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे करके इसे ऐसे चढ़ाएंगे और इस एक फंदे को तो हमने सीधा बिनना है और इस वाले फंदे को स्लिप कर लेना है, बिना बिने उतार लेना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे,
एक, दो। फिर इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये पीछे वाला एक फंदा हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे। अब क्योंकि इसे हमें स्लिप करना है, बिनना नहीं है, तो हम ऐसे ही इसको रखेंगे और इस वाले फंदे को हमने सीधा बिन लेना है। उसके बाद फिर इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये पीछे वाले फंदे को हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे इसको और इस वाले फंदे को सीधा बिनेंगे और ये वाला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद दो फंदे सीधे, एक, दो। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे तो इन तीनों को आप उल्टा बिन लीजिएगा, एक, दो, तीन। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। सेम हमारी सेकेंड रो की तरह बनेगी जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई है। एक फंदा स्लिप करा, दो फंदे सीधे। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, एज का है। इसके बाद यहां से पैटर्न शुरू होगा तो दो फंदे उल्टे, एक, दो। दो फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा हमने सीधा बिनना है और अब इन दो फंदों को ट्विस्ट करना है। तो ये पीछे वाला एक फंदा हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे। इसको इसमें ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसे बिनना नहीं है और इसके आगे वाला फंदा ये सीधा बिन देंगे। उसके बाद दो फंदे सीधे, एक, दो। फिर इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे। और इस वाले फंदे को चढ़ाया, इसको तो हमने सीधा बिन लेना है और इस वाले फंदे को ऐसे ही बिना बिना उतार लेना है। इसके बाद एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो दो फंदे उल्टे, एक, दो। फिर पीछे करेंगे धागा, एक फंदा सीधा। इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये पहले आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे पीछे वाले फंदे को, इसको ऐसे ही रखेंगे और इस वाले फंदे को सीधा बिन देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक, दो। फिर इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो पीछे वाले फंदे को पीछे से आगे लेके आएंगे, इस तरीके से ऐसे चढ़ाएंगे, इसको सीधा बिनेंगे और इस वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे आपके पास, इन तीनों को उल्टा बिन लेना है, एक, दो, तीन। आ जाइए सिक्स रो पे। छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये सेम सेकंड रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी दूसरी सिलाई बनाई थी। एक फंदा स्लिप करा, दो फंदे सीधे। अब आ जाइए सेवेंथ रो पे। सातवीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है तो दो फंदे उल्टे, एक, दो। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे। अब सीधा फंदा यहाँ नहीं बचा है तो इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे तो पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे। इसको इसमें ही रहने देंगे और इस वाले फंदे को सीधा बिनेंगे। तो ये एक फंदा स्लिप हो गया, एक फंदा सीधा बिन दिया। इसके बाद चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार। फिर से इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो पीछे वाला फंदा हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे इसे लेफ्ट निडल में और अब इस फंदे को सीधा बिनेंगे और इस वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो दो फंदे उल्टे, एक, दो। धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये पीछे वाला फंदा हम आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे। इसको हमने स्लिप करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और इस वाले फंदे को सीधा बिनेंगे। फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार। फिर इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो पीछे वाला फंदा हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे, ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे और इस फंदे को हमने सीधा बिनना है और इस वाले फंदे को स्लिप कर लेना है। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास तीन फंदे बचेंगे तो इन तीनों को हमने उल्टा बिन लेना है, एक, दो, तीन। एट रो आठवीं सिलाई है पैटर्न की। सेम हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी दूसरी सिलाई बनाई थी। एक फंदा स्लिप करा, दो फंदे सीधे, आठ फंदे उल्टे, एक। ये देखिए ये हमारा एक बार पैटर्न बन गया है। इन्हीं आठ रो को आप दोहराते जाइएगा तो जब आप इसे दोबारा से बनाएंगे तो इसमें हार्ट की शेप आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप इसे दोहराएंगे तो ये इस तरीके से शेप आ जाएगी इसमें हार्ट की। तो ये है ऐसा पैटर्न। इन्हीं आठ रो को दोहराते जाइएगा। थैंक यू।